दोस्तों आदाब, मैं आपका मेज़बान अली आदिल खान सत्यम गुफ्तन प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। दोस्तों, खिलाड़ियों और कुश्ती संघ के बीच चल रही लड़ाई में आज हमारी इस खबर के बनाए जाने तक एक नया मोड़ आ गया है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने उनके ऊपर आरोप लगाने वाले पहलवानों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। ब्रजभूषण सिंह ने साक्षी मलिक, विनेश फोगट और बजरंग पूनिया सहित कई बड़े पहलवानों को आरोपी बनाया है। याचिका में कहा गया है कि पहलवानों ने यौन शोषण कानून का दुरुपयोग किया है और न्याय व्यवस्था का मजाक उड़ाया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी पहलवान के साथ यौन शोषण हुआ है तो उसे पुलिस स्टेशन में शिकायत करके कोर्ट और कानूनी प्रक्रिया के जरिए न्याय की मांग करनी चाहिए थी। बात सही है। इससे पहले कई बीजेपी नेताओं के यौन शोषण केस में उनके खिलाफ आरोप सिद्ध हो चुके हैं और वो जेल भी गए हैं, मगर हम आशा करते हैं कि ब्रजभूषण शरण बेगुनाह साबित होंगे और आशा करनी भी चाहिए, क्योंकि अच्छाई का बोल बोलना चाहिए, अच्छाई को प्रमोट करना चाहिए। हम भी नहीं चाहते कि समाज में और देश में इस तरह का माहौल बने। यहाँ एक पॉइंट नोट करने का है, जिस तरह से अच्छों को मिट्टी चटाने वाले पहलवान अपनी मांगें पूरी हुए बिना अनुराग ठाकुर के एक सियासी धोबी पाठ में चित हो गए और अखाड़ा छोड़ गए, इससे उनका धरना संदेह के घेरे में आ जाता है। लेकिन साथ ही पहलवानों की ट्रेनिंग के दौरान उनका शोषण किसी भी तरह असहनीय है, अमानवीय है और विचारणीय भी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों का मनोबल टूटता है, विश्वासघात होता है। वैसे देश में पिछले 8-10 वर्षों में कुछ अनोखी घटनाएं हुई हैं। पिछले दिनों देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश देश की जनता के सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपना दर्द बयां किया। अब देश के लिए गौरव बनने वाले पहलवान, देश की इज्जत बढ़ाने वाले, मान बढ़ाने वाले पहलवान और ओलंपियंस जनता के सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपना दर्द दिखाया। 3 दिन तक मीडिया ट्रायल चला। राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण पर महिला पहलवानों का यौन शोषण का संगीन आरोप लगाया गया था, जैसा कि आपको ज्ञात है। फिलहाल खेल मंत्री अनुराग ठाकुर सामने आए। उन्होंने पहलवानों के साथ बैठकर धरना खत्म करा दिया। जांच समिति बनाई गई, 4 हफ्तों में रिपोर्ट पेश की जाएगी। उसके बाद पता चलेगा कि सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह अपराधी हैं या सियासत के शिकार हुए हैं, जैसा कि उनका दावा भी है। यहां एक बात समझना बाकी रह गया है, क्या बीजेपी अपने सांसद के पक्ष में है या पहलवानों के, या फिर देश की जनता की भावनाओं के, क्योंकि भावनाओं का जिक्र यहां अक्सर आता रहता है, या फिर हरियाणा चुनाव में वोटों पर नजर रखती है पॉलिटिकल पार्टी। यहां सवाल यह है कि अगर बीजेपी सांसद ब्रजभूषण समिति की रिपोर्ट में बेगुनाह साबित हुए तो क्या फर्जी आरोप के इल्जाम में पहलवानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? और अगर वो आरोपी सिद्ध हुए तो ब्रजभूषण शरण खुद को फांसी लगा लेंगे या फिर उनको सजा दी जाएगी? शायद इन दोनों ही और तीनों ही कार्रवाइयों में से कुछ भी होने वाला नहीं है। दूसरे, क्या पहलवानों की मांग के मुताबिक कुश्ती फेडरेशन को भंग किया जाएगा? पहलवानों की मांग थी कि संघ के अध्यक्ष राजनीतिक न होकर खेल जगत से होने चाहिए, ताकि वो पहलवानों की अच्छी तरबियत कर सकें, अच्छी ट्रेनिंग दिला सकें। रही महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण की बात, तो इस बात की क्या गारंटी है कि अब जो पदाधिकारी आएंगे, चाहे वो खेल जगत से हों या फिर धर्म जगत से ही क्यों ना हो, या उनके सबऑर्डिनेट्स कोई अश्लील हरकत नहीं करेंगे? इसकी तो कोई गारंटी है नहीं, क्योंकि क्राइम का ताल्लुक किसी प्रोफेशन के साथ नहीं जुड़ा होता, बल्कि ये तो प्रवृत्ति में शामिल होता है लोगों की। बहरहाल, दूसरी तरफ ब्रजभूषण का आरोप था कि धरने पर हरियाणा के केवल एक परिवार के ही कुछ लोग बैठे थे, जिनको सियासी तौर से मेरे खिलाफ बिठाया गया है। तो क्या इसको हम कांग्रेस का हरियाणा चुनाव के मद्देनजर सियासी दांव मान सकते हैं? हमारा विचार है इसके पूरे चांसेस हैं कि ऐसा हुआ हो, क्योंकि कांग्रेस भी तो इसी देश की सियासत का हिस्सा है और इस जैसी सियासत का हिस्सा है जो चलती है, और उसको भी वैसी ही सियासत का अधिकार है जैसा दूसरी पार्टियों को हासिल है। और वैसे भी जवाब दुश्मन की जबान में ही दिया जाए तो जल्दी समझ में आता है, जैसा कि बीजेपी अपने दुश्मनों को देती रहती है। अब कांग्रेस को भी अपने दुश्मनों को देने में क्या हर्ज है, यानी उसी की जबान में जवाब। लेकिन अगर ईमानदारी और नैतिकता सियासत में अपनाई जाए तो उसका असर देर से होगा, लेकिन दूरगामी होगा, बड़ा लंबा फायदा होगा। मगर अफसोस नैतिकता है नहीं, बची नहीं, मगर आनी चाहिए। यहां एक और सवाल निकल कर आया कि क्या ओलंपिक पुरस्कार विजेता जो राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, देश का सम्मान बढ़ा चुके हैं, इस तरह की घटिया सियासत का मोहरा बन सकते हैं? अगर हां,
तो ये खुद खिलाड़ियों की विश्वसनीयता, स्मिता और चरित्र पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। याद रहे, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने टीवी चैनल पर बात करते हुए कहा था, उनका यानी पहलवानों का खेल समाप्त हो चुका है और अब वो राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। अध्यक्ष ने इस धरने को शाहीन बाग का धरना कहकर एक नई बहस का रास्ता खोल दिया था। बहुत से लोगों को शायद अच्छा न लगा हो। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने इसको शाहीन बाग का धरना क्यों कहा, जबकि शाहीन बाग पूरे देश और दुनिया के कई देशों में नागरिक अधिकारों की लड़ाई से संबंधित था और पहलवानों का धरना खिलाड़ियों के चयन में अनियमितताओं और यौन शोषण के आरोपी के खिलाफ इंसाफ न मिलने से संबंधित था। इन धरनों का किसी भी तरह आपस में कोई तालमेल नहीं था। उसके बावजूद बीजेपी सांसद ब्रजभूषण का ऐसा कहना किसी खास राजनीतिक सोच को दर्शाता है, जिसके लिए ब्रजभूषण जी से सवाल होना ही चाहिए। आपको यह भी याद दिला दें कि इस संबंध में अक्टूबर 2021 में विनेश फोगट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिली थी और यौन शोषण से मुतालिक प्रधानमंत्री को अवगत कराया था। विनेश को आश्वासन दिया गया था कि तुम मेरी बेटी की तरह हो और इंसाफ तुम्हारे साथ किया जाएगा, लेकिन 1.25 साल इंतजार करने के बाद जब इन पहलवानों को कोई इंसाफ नहीं मिला, तब ये धरना के मैदान में नई तरह की कुश्ती लड़ने पहुंचे और लंगोट घुमाकर चले गए। देखना यह है कि अगर वास्तव में ये पहलवान कांग्रेस अखाड़े के थे, इस कुश्ती को आर पार की खेलेंगे या फिर मैच फिक्स भी हो सकता है। आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन बीजेपी की केंद्र सरकार और हरियाणा की खट्टर सरकार के लिए यह मुद्दा चुनौती भरा तो जरूर रहेगा। भले बीजेपी के तेज तर्रार रेफरी यानी बीजेपी के चाणक्य, जो किसी भी तरह के खतरे को बहुत आसानी से हल कर लेते हैं, सियासी खतरे को, देश के खतरे तो अभी हल नहीं हो पाए हैं। आज देश में नाइंसाफी, खौफ और नफरत के माहौल में किसी भी मुद्दे को सांप्रदायिक और राजनीतिक रंग देना इतना आसान हो गया है कि मत पूछिए। लेकिन डरोमत और मोहब्बत की दुकान को भी अब देश गंभीरता से ले रहा है। इसका सत्ताधारी बीजेपी को भी पूरा आभास है, जिसका असर हालिया बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी मीटिंग में पीएम के बयानों में देखने को मिला और मुसलमानों के खिलाफ नफरती बातों और बयानात पर विराम लगाने की फिलहाल बात सामने आई है। इस पर कितना अमल होगा, कैसे होगा, होगा भी या नहीं होगा, ये तो सियासतदान जाने। मेरा पैगाम तो मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। अपने दोस्त अली आदिल को अब इजाजत दीजिए। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये विचारधारा और आइडिया ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। शुक्रिया। जय हिंद।